इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा चेक पॉइंट फायरवॉल का पैकेट फ्लो कैसे होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपको बताया थ्री टायर आर्किटेक्चर के लिए, और भी बहुत कुछ मैंने बता रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हर एक फायरवॉल का या हर एक राउटर स्विच का अपना अपना एक पैकेट फ्लो होता है। जैसे इनग्रेस या इग्रेस पोर्ट से वो इंटर होता है डिवाइस पे पैकेट, तो वो क्या क्या चेक करता है। ठीक है, तो सबसे पहले फायरवॉल चेक करता है एंटी स्पूफिंग। एंटी स्पूफिंग क्या होता है वो मैं बताऊंगा इसके अभी। सेम डेटाबेस चेक करता है, सेशन लुकअप चेक करता है, उसके बाद पॉलिसी लुकअप चेक करता है, फिर डेस्टिनेशन नेट चेक करता है, फिर राउट लुकअप चेक करता है, सोर्स नेट चेक करता है, लेयर 7 इंस्पेक्शन करता है, फिर इंक्रिप्शन करता है, फिर उसके बाद राउटिंग करता है। तो ये कितने प्रोसेस हो गए? 10 प्रोसेस हो गए। 10 प्रोसेस से हमारा पैकेट इन और आउट होता है चेक पॉइंट फायरवॉल में। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, एक वेबसाइट है यहाँ पे, वहाँ पे आप जाके बहुत अच्छे से इजी वे में समझ सकते हैं। तो नेटवर्क इंटरव्यू डॉट कॉम करके है, वहाँ से आप जाएंगे तो इन्होंने बहुत काफ़ी अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे पैकेट जिस पोर्ट से पैकेट इंटर होता है उसे हम इनग्रेस पोर्ट बोलते हैं। जिस पोर्ट से पैकेट हमारा आउट जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इग्रेस पोर्ट। ठीक है, तो सबसे जैसे पैकेट इग्रेस पोर्ट में पहुंचता है तो सबसे पहला स्टेप है एंटी स्पूफिंग। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, एंटी स्पूफिंग बोलते हैं। तो एंटी स्पूफिंग का काम क्या होता है? एंटी स्पूफिंग इज अ टेक्निक which can identify the packet and drop it if the packet is has a fake false source address। अगर कोई भी मेन इन मिडिल आपका फायरवॉल का मतलब लेट सपोज आपका कोई पैकेट आपका इन टू आउट गया हुआ है, उसको कोई मेन इन मिडिल ने देख लिया है और उसी के हिसाब से आपका सोर्स आईपी चेंज करके फायरवॉल को अगर वो भेजता है, तो फायरवॉल की कैपेबिलिटी ये होती है कि वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। जैसे कि हमारे केस में क्या बोला है, आपका लेट सपोज कि वेन आईपी है आपका 192.168.10.0 सीरीज पे। ठीक है, और आपका लेन नेटवर्क है 10.10.0 सीरीज पे। ठीक है, तो ये आपका लेन हो गया और ये आपका वेन हो गया। अगर मेन इन मिडिल ने उसी को एक सोर्स आईपी सोर्स सोर्स वन विद आईपी एड्रेस करके अगर वो गलत आईपी एड्रेस मतलब डुप्लीकेट आईपी एड्रेस भेज देता है, तो फायरवॉल अपने इंटेलिजेंस के थ्रू क्या कर लेता है, उसको कैप्चर कर लेता है कि दिस इज अ रॉन्ग पैकेट, डुप्लीकेट पैकेट आ रहा है, फेक पैकेट है। ठीक है, तो वो पैकेट को जैसे ही चेक करता है उसके बाद उसको एंटी स्पूफिंग के थ्रू उसको ड्रॉप कर देता है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या बोला गया है? सेम डेटाबेस। So same database is nothing but same means suspicious activity rule. Okay, rule which is integrated with smart view monitor. ठीक है, वो चेक पॉइंट का स्मार्ट व्यू मॉनिटर होता है, दैट इज यूज टू मॉडिफाई एक्सेस privilege after डिटेक्शन ऑफ एनी सस्पिशियस नेटवर्क एक्टिविटी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो कि अटेम्प्ट टू गेन द अनऑथराइज एक्सेस ऑफ द एनी सर्वर और एनी एप्लीकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई अनऑथराइज एप्लीकेशन चल रहा है या कोई अनऑथराइज यूजर एक्सेस करना चाहता है आपके इनसाइड को आउटसाइड से, तो उसको सेम डेटाबेस आपका उसको वेरीफाई करके ड्रॉप करता है। ठीक है, तो उसके बाद है थर्ड में सेशन लुकअप। ये इसको आप बार में आप अच्छे से जाके वेरीफाई कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी चेक पॉइंट का आइडिया है तो आपको ये आपका जो इन्होंने स्नैपशॉट अटैच कर रखा है उससे बहुत कुछ आपको आइडिया हो जाएगा, जिससे आपको उस आईपी को ब्लॉक कैसे कर सकते हो एड, है ना। वो होने के बाद थर्ड स्टेप में आता है सेशन। सेशन लुकअप मीन्स द फायरवॉल चेक इफ सेशन इज देयर इन द फायरवॉल सेशन टेबल। जैसे कि आपको पता है कि हर एक स्टेटफुल फायरवॉल क्या बनाता है? सेशन टेबल बनाता है। अगर कोई पैकेट गया है तो वहाँ पर उसका एक एंट्री रहेगा। जब पैकेट का रिप्लाई आएगा तो उस एंट्री को वेरीफाई करके ही पैकेट को अलाउ या डिनाई करेंगे। ठीक है, तो और इफ इट इज न्यू पैकेट, नेक्स्ट स्टेप टू मैच द ट्रैफिक विद द फायरवॉल पॉलिसी। अगर नहीं है तो वो पैकेट को ड्रॉप कर देगा। पॉलिसी लुकअप इज परफॉर्म बाय द फायरवॉल फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप्रोच वन सेशन लुकअप कंप्लीट बाय चेक पॉइंट फायरवॉल। तो उसमें क्या बोल रहा है? इफ इट इज अ न्यू पैकेट, द नेक्स्ट स्टेप इज टू मैच द ट्रैफिक विद द फायरवॉल पॉलिसी। अगर वो नया पैकेट है तो फायरवॉल पॉलिसी चेक करेगा। अगर फायरवॉल पॉलिसी में भी वैसा कुछ नहीं है तो उसको ड्रॉप करेगा। अगर अवेलेबल है तो उसको पैकेट को अलाउ करेगा। उसके बाद है हमारा फोर्थ स्टेप है पॉलिसी लुकअप। इसमें क्या बोला गया है? पॉलिसी लुकअप में फायरवॉल चेक पॉइंट जो है 5 चीज़ों को वेरीफाई करते हैं: सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, और साथ ही साथ उसमें टीसीपी का जो प्रोटोकॉल होता है, जो कि टीसीपी है यूडीपी है, उसको वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, पॉलिसी लुकअप में जैसे कि यहाँ पर दिखा हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हो। डेस्टिनेशन नेट की बात करें तो डेस्टिनेशन नेट में हम जब
हमारे इनसाइड सर्वर को कोई एक्सेस कराना चाहते हैं बाहर से पब्लिक नेटवर्क से, जैसे हम और आप फेसबुक यूट्यूब एक्सेस करते हैं, तो वो यूट्यूब के प्रीमाइसेस पे सर्वर अवेलेबल है, फेसबुक के प्रीमाइसेस पे सर्वर अवेलेबल है, राइट? ना कि हमारा राइट्स तो नहीं है उसमें, हमारा तो सिर्फ एक आईडी पासवर्ड बना हुआ है उसमें, उनके सर्वर पे। तो हम बाहर से अपने नेटवर्क से उनके नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं, है ना? तो उस टाइम पे क्या होता है, डेस्टिनेशन नेट इज ऑलवेज क्रिएटेड फॉर द सर्वर विच नीड टू एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। डेस्टिनेशन नेट इसलिए यूज किया जाता है जब कोई भी बाहर के पब्लिक यूजर उसको एक्सेस करना चाहे आपके इंटरनल नेटवर्क को जो आपने एडवर्टाइज कर रखा है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, डेस्टिनेशन नेट को वेरीफाई किया जाता है। डेस्टिनेशन नेट वेरीफाई करने के बाद आपको क्या होगा, राउट लुकअप, route of the source in packet will be checked in the route table. When traffic comes from outside to the inside server, the DNZ server must be hosted to the internet segment to the communication with the internet user. Route lookup में क्या जाता है, route of the source, the route of the source packet will be checked in the route table. Routing table पे check किया जाएगा. When traffic comes from outside to the inside, इनसाइड फॉर सर्वर के लिए है, तो उसको क्या कहते हैं, मस्ट बी होस्टेड ऑन द इंटरनेट सेगमेंट। जो सर्वर को एक्सेस करना चाहता है वो इंटरनेट पे होस्ट होना चाहिए, होस्टेड होना चाहिए, मतलब एडवर्टाइज होना चाहिए, तभी वहाँ पर कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होगा। अगर नहीं है तो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। उसका सोर्स नेट है, सोर्स नेट में जब आप आपका इनसाइड यूजर आउटसाइड एक्सेस करना चाहे वो टाइम, उस टाइम पे इसको चेक किया जाता है। सोर्स नेट विल बी चेक्ड व्हेन द ट्रैफिक गोज फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड, है ना? सोर्स नेट वही चेक तभी चेक किया जाता है जब आपका ट्रैफिक अंदर से बाहर जाए। इफ द पैकेट गोज फ्रॉम इनसाइड लेन सेगमेंट टू द आउटसाइड इंटरनेट, देन द सोर्स नेट विल बी परफॉर्म बाय द फायरवॉल, अदरवाइज दिस स्टेप विल बी स्किप्ड। ये अगर बाहर से कोई पैकेट आ रहा है तो सोर्स नेट को चेक नहीं किया जाता। अगर अंदर से कोई बाहर पैकेट जा रहा है तो वहां पर आपका सोर्स नेट को चेक किया जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद लेयर 7 इंस्पेक्शन। तो लेयर 7 इंस्पेक्शन में क्या होता है, इट इज टेक्निक विच इज यूज टू एनालाइज टीसीपी आईपी बेस्ड ट्रैफिक। टीसीपी 7 इंस्पेक्शन इंक्लूड एंटीवायरस वायरस स्कैनिंग, यूआरएल फिल्टरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल, एंटी स्पूफिंग, वेबसाइट कैटेगराइजेशन, एंटी बोट एंड एंटी स्पैम ब्लेड्स। तो ब्लेड इज नथिंग बट यहाँ पर क्या है, सिक्योरिटी प्रोफाइलिंग, कुछ उसको ब्लेड बोला जाता है चेक पॉइंट में। तो इट इज डीप लेवल इंस्पेक्शन परफॉर्म बाय चेक पॉइंट फायरवॉल बाय यूजिंग द सिक्योरिटी ब्लेड्स। चेकपॉइंट सिक्योरिटी ब्लेड्स है बिलो फीचर्स लाइक आईपीएस का है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम का है, एंटीवायरस का है, एंटी बोट का है, एप्लीकेशन कंट्रोल कर सकता है वो। ये सारे चीज वो परफॉर्म करेगा, तभी पैकेट को इनसाइड से आउटसाइड या आउटसाइड से इनसाइड के लिए चेक करेगा, स्पेशली जब आउटसाइड से इनसाइड के लिए। फिर उसके बाद चेक करेगा इंक्रिप्शन के लिए। इंक्रिप्शन में हियर चेक पॉइंट चेक्स इफ द पैकेट इंक्रिप्टेड और नॉट, इफ द पैकेट बिलोंग्स टू द एसएसएल एनी काइंड ऑफ वीपीएन, तभी जब वीपीएन टनल से हमारा जो पैकेट जाता है वो इंक्रिप्शन फॉर्म में रहता है, आप सभी को पता है। वैसे ही अगर ट्रैफिक टनल के लिए है, आईपीसेक वीपीएन के लिए है, जो कि डिफाइन किया गया, तो उसके उस टाइम पे पैकेट इंक्रिप्शन चेक करेगा। अदरवाइज अगर नॉर्मल पैकेट तो इंक्रिप्शन की वो कैपेबिलिटी मतलब चेक नहीं होता है, ठीक है? राउट इज मैंडेटरी फैक्टर इज साइड टू साइड वीपीएन। जब हमें सोर्स एंड टारगेट आईपी को हमें क्या करना पड़ता है, सोर्स सबनेट टारगेट सबनेट को एडवर्टाइज करना पड़ता है वीपीएन में जब भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो पैकेट टेक्स्ट आईपीसेक रूट व्हेनेवर ट्रैफिक गोज इन वीपीएन टनल, जब भी वो वीपीएन टनल से जाएगा तो उसको पैकेट को इनक्रिप्ट करके लेके जाएगा, ठीक है? लास्ट में हमारा राउटिंग। तो final step is redirect the firewall packet to the correct interface, ingress or egress, to reach the destination hop from checkpoint firewall. It could be exit interface और inbound interface। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इंटरव्यू के लिए काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया है और काफ़ी अच्छा ही इन्होंने इसको एज एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया। वैसे आप कोई भी इनके इनकी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो, पहले अच्छा बनाया इन्होंने। तो ये रहा हमारा क्या हो गया, पैकेट फ्लो, ठीक है? तो ऐसे हमारा पैकेट फ्लो होता है किसमें, चेक पॉइंट फायरवॉल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और बाकी कुछ वीडियो चाहिए तो यहाँ से मैंने बाकी और कंटेंट, मेरा ये चैनल का नाम है फायरवॉल के पे, यहाँ से आप जाके बाकी मेरा फोर्टिगेट वगैरह का वीडियो देख सकते हो, ठीक है? यही वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और भी बाकी चेक पॉइंट और अदर फायरवॉल के लिए आपको कुछ जानना है तो वहाँ से आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।